तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो हर एक साल हमारे देश में बजट पेश होता है, तो 2021 का क्या प्लान है सरकार का कि अपने देश में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या चीज़ अपने देश में नया होने वाला है और क्या चीज़ सस्ता होगा, क्या चीज़ महंगा बिकेगा अपने देश में पूरे साल के अंदर, यानी कि 2021 के अंदर अपने पूरे देश में क्या विकास होने वाला है और क्या क्या विकास नहीं होने वाला है। तो इसके लिए जो हर एक साल बजट पेश किए जाते हैं, इसकी एक शॉर्ट जानकारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग का ज़रूरतमंद का इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग आए हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी लोग के तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये जीडीपी होता क्या है। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि जीडीपी सुनने को मिलता है, जीडीपी होता क्या है। तो हम आपको सबसे पहले जीडीपी के बारे में जानकारी देते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि अगर इसको हम आसान भाषा में बोले तो अपने देश की सेहत को बताता है कि हमारा देश का जो भी आर्थिक स्थिति है ये कैसा है। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो अभी हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है यह बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। तो जीडीपी क्या होता है इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जो एक साल के अंदर अपने देश में जितने सारे सामानों का उत्पादन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो या तो वो कृषि से रिलेटेड हो या तो वो कपड़े से रिलेटेड हो, मतलब जितनी भी सारी कंपनियां सामान का उत्पाद करती है, बनाती है, तो अगर वो एक साल के अंदर नहीं बिक पाती है और फिर उसको दूसरे साल में उसको जितने सारे पहले बनाए थे उससे कम सामान ही अगले साल बनाना पड़ता है क्योंकि बिक्री नहीं हो पाई, तो इससे जो है रेपो रेट दर घटता है, यानी कि जो देश का जीडीपी दर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए कि इस साल 20 रुपया का पेन बनाया गया अपने देश में, 20 रुपया का पेन बना और अपने देश में 10 ही रुपया का सेल हो पाया, तो आपका 10 रुपया का पेन क्या हो गया, बच गया। लेकिन जब नया साल आया तो पेन 10 ठो बचा हुआ था और इस बार 15 ही रुपया का पेन बनाया गया, इसका मतलब कि सेल नहीं चला। तो इसको बोला जाता है जीडीपी रेट दर घट गया। और जीडीपी रेट दर बढ़ किसको बोला जाता है कि 20 रुपये का पेन बनाया गया और मान लीजिए 15 ही रुपया का पेन बना और नए साल में फिर 25 रुपया का पेन बनाया गया, यानी कि पहले के मुकाबले ज़्यादा उत्पादन किया गया और ज़्यादा सेल किया गया। तो इस तरह से रेपो रेट दर अपना देश का आर्थिक स्थिति जीडीपी जो हम लोग बोलते हैं इसकी बढ़ोतरी हुई। अगर बाहरी कंपनियां आके अगर यहाँ पे मोबाइल सेल करती है या तो कोई भी चीज़ सेल करती है तो ये अपने भारत देश के जीडीपी में इसका कुछ भी नहीं जुड़ता है। अगर अपने देश का यानी कि कोई भी चीज़ मेड इन इंडिया होना चाहिए, तो जब अपने ही देश के लोग अपने ही देश में सामान बना के जब बेचते हैं तो अपनी देश का जो जीडीपी है उसमें जुड़ता है इसका रैंक और अपना देश का जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। अगर अपने देश की कंपनियां विदेश में भी जाके बेचती है या तो अपने देश की कंपनियां विदेश में भी जाके अगर सामान को बनाती है, वहाँ पे सेल करती है, इसके जीडीपी में शामिल होता है। लेकिन अगर कोई बाहर की कंपनी आके हमारे देश में कोई भी अगर वस्तु को बनाती है तो वो अपने देश के जीडीपी में वो नहीं जुड़ता है। तो जीडीपी का मतलब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जीडीपी किसे बोला जाता है। अब आप जीडीपी के बारे में समझ गए होंगे। अब जैसे जो बजट पेश की वो निर्मला सीतारमण जी ने पेश की और यह बजट जो है पहले कागज़ पे ला के पढ़ा जाता था और इस बार वो जो है मोबाइल टैब का एक टैब था जो भारत का ही बना हुआ टैब था और उसी में पढ़ के, यानी कि यह दिखाया गया कि डिजिटल तरीके से इस बार बजट को देश में पेश किया गया कि पूरे साल में क्या प्लान है अपना देश में चलाने के लिए। तो दोस्तों, जो 2021 का प्लान है अपने देश में, तो इस बार स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत यही थीम है दोस्तों, और इसी पर पूरा सरकार ध्यान दिया है। सबसे मूल चीज़ क्या है कि कोविड-19 के चलते 2021 में स्वास्थ्य के पीछे सरकार का ज़्यादा ध्यान है। तो दोस्तों, पहला चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जोर दिया गया है कि जो बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को ज़्यादा मार्केट में उतारा जाए और इसका क्या है कि कम
पैसा में भी खरीदारी होगा और जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे उनको मुनाफा भी मिलेगा। यानी कि 5 साल के अंदर जो पैसा भरना रहता था वो 2-3 साल और बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक या कार खरीदते हैं तो आपको 8 साल में पूरा पैसा पेड करना होगा, मतलब 3 साल दर बढ़ा दिया गया है। दूसरा क्या है दोस्तों, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, यानी कि बहुत सारे हॉस्पिटल जो है 682 डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोले जाएंगे, बनाए जाएंगे। यानी कि अपने देश में हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बनने वाला है 2021 में, ताकि अगर कोई भी नई बीमारी आए तो उससे लड़ने के लिए जो हॉस्पिटल में जगह का कमी हो गया था इस कोरोना वायरस में, वो कमी ना हो सके और बेहतरीन हॉस्पिटल बनाई जाएगी 682 के। सैनिक स्कूल का नाम आप लोग सुने होंगे, तो सैनिक स्कूल अपने देश में 100 सैनिक स्कूल और बनने वाला है 2021 में। लेकिन जो सैनिक स्कूल 100 बनेगा वो प्राइवेट कंपनियां को भारत सरकार दे देगी। यानी कि भारत सरकार जो है 200 सैनिक स्कूल जो है प्राइवेट कंपनियों को दे देगी और प्राइवेट कंपनी 200 सैनिक स्कूल बनाएंगे और वही सब इनका देख रहे। ये अपना भारत सरकार भी कर सकते थे, लेकिन देखिए प्राइवेट कंपनियां वाले को ही सौंप देंगे और 200 सैनिक स्कूल वही सब बनाएंगे दोस्तों। और दोस्तों 1 करोड़ पीपुल को जो है उज्ज्वला योजना का और एक्स्ट्रा लाभ होगा। यानी कि 2020 में 8 करोड़ लोगों को फ्री में गैस बांटा गया था। टोटल पंचायतों में पूरे देश में 8 करोड़ लोगों को गैस 2020 ख़त्म होते होते बांट दिया गया और 2021 में 1 करोड़ और लोगों को गैस दिया जाएगा दोस्तों फ्री में। और फोकस वन न्यू डिजीज, यानी कि जो भी कोई नई बीमारी आएगी तो उससे पहले हम कैसी तैयारी अपने देश में रखी जाएगी इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा दोस्तों। और फिर है मेट्रो के लिए, अपने देश में 7200 किलोमीटर का फंक्शनल मेट्रो और 1016 अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि 27 सिटी में मेट्रो का और नया निर्माण होगा। और देखिए दोस्तों अपने देश में जो है मेट्रो लाइट बनाए जाएंगे। मेट्रो लाइट क्या होता है कि जैसे हम लोग जो ट्रेन में रिजर्वेशन बोगी, एसी बोगी और जनरल बोगी, यानी कि 2-3 कैटेगरी होती है कि कम पैसा में हम जनरल पर चढ़ लें, ज़्यादा पैसा में और उससे बढ़िया में चढ़ें। तो इसी तरह मेट्रो में भी सिस्टम किया जाएगा, मेट्रो लाइट बनाया जाएगा, जिसमें जो ज़्यादा अमीर होंगे वो बढ़िया मेट्रो में चढ़ना चाहें बढ़िया में जाएंगे और जो जिनके पास पैसा की कमी होगी वो सस्ता वाला मेट्रो से निकल जाएंगे अपना। तो ये चीज़ बनाया जाएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, यानी कि जितनी भी सारी बिजली कंपनियां हैं, जितनी भी सारे बिजली विभाग है अपने देश में, तो इसमें और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी जाएगी और उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। यानी कि लोगों के पास ये चीज़ हो जाएगा कि हम कौन से कंपनी से बिजली खरीदें जो हमको सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह से प्राइवेट कंपनियां जो है अपना अपना बिजली बांटेगी और आपको चॉइस करना है कि आप कौन से कंपनी वाले से बिजली आप खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ अपने देश में होगा, यानी कि आप खुद से चूज कर पाएंगे कि हमको सप्लायर किससे चाहिए, कौन सी कंपनी से चाहिए। और दोस्तों खाली महत्वपूर्ण चीज़ों को ही हम आपको बताने का कोशिश किए हैं, क्या है कि बजट जो बहुत लंबा है, लेकिन जो हमारी काम की चीज़ें हैं जो शॉर्ट में हम लोग समझ सकें उसी चीज़ का हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ फ़ायदा हुआ है LIC कंपनियों की तरफ से, जो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, जो भी पॉलिसी आप करवाते हैं तो उसमें FD में फ़ायदा हुआ है। यानी कि जैसे आप पहले 1 साल का इंश्योरेंस मतलब कि 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस करवाते थे तो आपको 1,20,000 रुपया अगर मिलता होगा, तो अगर अभी आप करवाइएगा तो 1,22,000 रुपया आपको मिलेगा। तो FD में बढ़ोतरी भी, इसका मतलब ऐसा कैसे हुआ दोस्तों कि जो अपने देश की कंपनियां हैं तो वो जितना पूंजी लगाई, इन्वेस्ट की जितना भी, तो मान लीजिए 49% की, तो 51% विदेशी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करती थी और दोनों साथ मिल के और वो कंपनियां को चलाती थी और लोगों को प्रोवाइड करती थी। तो इससे होता क्या था कि लोगों का, तो इससे होता था कि दोनों में जब डिसीजन होता था कि कितना लोगों को मुनाफा देना है नहीं देना है, तो इससे क्या है कि मुनाफा देने में जो 51% पूंजी लगाया वो हकदार बोलने का ज़्यादा हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ दोस्तों
कि अपने देश का ही कंपनियां 74% पूंजी लगाने वाली है, यानी कि अपने देश की 74% पूंजी लगाएगी और जो विदेश की कंपनियां रहेगी वो मात्र 26% पूंजी लगाएगी। तो इससे क्या होगा कि अपना देश के लोग, अपनी देश की जो कंपनियां होगी उनका पावर ज़्यादा रहेगा वो विदेशी कंपनियों के मुकाबले। तो इससे क्या होगा कि एफडी जो है, एफडी में बढ़ोतरी होगी, या ऐसा कहा गया है कि अपने देश में एफडी की बढ़ोतरी की जाएगी और बढ़ोतरी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अपने देश में रोड कितने सारे बनाए जाएंगे और इसका क्या मतलब ट्रांसपोर्ट कितना अधिक किया गया है। तो 35,000 किलोमीटर का एनएच जो है से तमिलनाडु में बनेगा, जिसके लिए 1.3 लाख करोड़ बजट पेश किया गया है। और मदुरई कोलाम कॉरिडोर में ये एथी होगा और 1100 किलोमीटर एनएच केरला में बनेगा, जो कि 65,000 करोड़ रुपया बजट में पास हुआ है। और जो है हाईवे बनेगा वेस्ट बंगाल में 675 किलोमीटर का, जो कि 25,000 करोड़ पास हुआ है। और 600 किलोमीटर का मुंबई में बनेगा कन्याकुमारी कॉरिडोर प्रोपोजल में। और आसाम हाईवे 1300 किलोमीटर का बनेगा, इसके लिए 19,000 करोड़ रुपया मिला है। और मिलिट्री रोड हाईवे के लिए सबसे ज़्यादा जो मिला है रोड बनाने के लिए, वो मिलिट्री रोड हाईवे के लिए मिला है। इसमें 1,18,101 लाख करोड़ रुपया जो है मिलिट्री रोड हाईवे के लिए, यानी कि दोस्तों जो अपने देश की जितनी सारी सीमाएं जुड़ी हुई, जम्मू कश्मीर से लेके और भी पूरे देश की में जितनी सारी सीमाएं जुड़ी हुई है, जहाँ पे अपने देश के जवान सब बॉर्डर पे रहते हैं, तो वहाँ पे चारों तरफ से उनके लिए जो मतलब रोड बनाया जाएगा, उसमें जो है इतना पैसा बजट में पास किया गया है कि उनके लिए बेस्ट रोड बनाया जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग किसान पे बात कर लेते हैं कि किसानों को क्या मिला। तो किसान को 2020 में 35 लाख किसानों को 62,802 करोड़ रुपया गेहूं के खेती के लिए हेल्प में मिला था। और इस बार 2021 में 35 लाख किसानों को 75,050 करोड़ का यथी बजट पास किया गया है, इतना हेल्प उनको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस बार क्या रहेगा महंगा और क्या रहेगा सस्ता, ये चीज़ चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों इस बार अपने देश में पूरे 2021 पूरे वर्ष में सोना और चांदी रहेगा सस्ता, यानी कि इस बार महिलाएं ज़्यादा झुमका और ये सब चीज़ें खरीद पाएगी। तो चांदी और सोना रहेगा सस्ता और पेट्रोल और डीजल भी होगा सस्ता, यानी कि अभी पेट्रोल डीजल का रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन 2021 साल के अंतर्गत इसका रेट कम हो जाएगा। और शूज जो जूता हम लोग पहनते हैं इसका भी दाम घटेगा। जो भी ये सब कंपनियां हैं चमड़े से जो भी सामान बनाया जाता है, या तो जूता शूज ये सब जो भी बनाया जाता है, चप्पल, तो ये सब का दाम जो है सो घटेगा। और इंश्योरेंस कंपनियां जो आपको बताएं कि एफडी जो है बढ़ गई है, तो इंश्योरेंस कंपनियां भी दाम घटाएगी। तो दोस्तों इंश्योरेंस भी घटेगी। और स्टील और आयरन, यानी कि जो स्टील का वस्तु है और जो लोहा का सामान है, तो ये सब का भी रेट जो है गिर जाएगा दोस्तों, यानी कि ये सब कंपनियां जो है कम रेट में सामान को सेल करेगी। अब दोस्तों आपको बताते हैं क्या होगा महंगा। तो महंगा होगा आपका मोबाइल। जितने सारे लोग स्मार्टफोन जो खरीदते हैं ना, आईफोन और ये सब बड़ा वगैरह जितने भी सारे, तो ये सब चीज़ें आपको महंगी हो। जो फ़ोन आप 7,000 में ख़रीदते थे वो 7,500 8,000 में मिलेगा दोस्तों। मोबाइल चार्जर महंगा हो जाएगा। और ऑटो पार्ट्स, जो गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल का जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, जो नट बोल्ट होते हैं और भी जितने भी सारे सामान होते हैं, वो महंगे हो जाएंगे। एसी, लिक्वाफावर और कॉटन क्लॉथ, यानी कि जो सूती कपड़ा है वो भी महंगा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दूं कि सूती कपड़ा महंगा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अपने देश में ही इसका बहुत ज़्यादा उत्पादन है। लेकिन फिर भी देखिए कि सूती कपड़ा अपना देश में जो है सो महंगा हो जाएगा। एसी, सोलर इन्वर्टर, सोलर लैंप, अदर ज्वेलरी और ये सब चीज़ें महंगी हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की जितनी सारी वस्तुएं हैं
ये महंगी हो जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ और बहुत बड़ा महंगा हो जाएगा, जो कि हम लोग को बहुत दुख का बात है। जो हम लोग दाल खाते हैं घर में, वो दाल भी महंगा हो जाएगा दोस्तों। अब बताइए कि अगर 120 रुपया दाल है तो वो तो और बढ़ता चला जाएगा। ये दुख का बात है कि 2021 में ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। आप देखिए दोस्तों कि बिजनेस में कौन सी कंपनियों को ज़्यादा फायदा हुआ और कौन सी कंपनियों को कम फायदा हुआ। तो बिजनेस में दोस्तों बजाज ऑटो को ज़्यादा फायदा हुआ, टाटा मोटर को ज़्यादा फायदा हुआ, और फार्मा में पीरामाल इंटरप्राइजेज को ज़्यादा फायदा हुआ। ऑटो में दोस्तों अशोक लीलैंड को भी जो है सो अधिक फायदा हुआ। यानी कि ये सब कंपनियां बहुत अच्छा रैंक की, यानी कि इनका जो इनकम अच्छा रहा। और ऑटो में कौन सी कंपनियां घाटे में गई, जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्री, जो एक्साइड का हम लोग बैटरी वगैरह वगैरह लेते हैं, तो इनके जो कंपनियां हैं वो बहुत घाटे में गई। भारत फोर्ज भी जो कंपनियां भी घाटे में गई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किसको कितना पैसा आवंटित किया गया है। तो दोस्तों हेल्थ सेक्टर में 94,000 करोड़ से लेके 2,38,000 करोड़ तक हेल्थ केयर में पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे 2021 में। यह सरकार का बजट पेश किया गया। और कोविड-19 के लिए जो कोरोना वायरस है इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसमें मान लीजिए कि जो भी वैक्सीन के लिए और पैसा खर्चा किया जाएगा, वैक्सीन बनाने के लिए पैसा खर्चा किया जाएगा, हॉस्पिटल के लिए सब खर्चा किए जाएंगे। और दोस्तों शहर में जो पोल्यूशन की जो साफ़ सफाई होती है, कचरा वचड़ा जो रोड में साफ़ किया जाता है सिटी शहर में, इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गया है। रेलवे लाइन के लिए 1.1 लाख करोड़ मिला है। और स्टेट कैपिटल के एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि राज्यों में विकास के लिए 2 लाख करोड़ मिला है। और रोड और ट्रांसपोर्ट के लिए 1.18 लाख करोड़ मिला है। एग्रीकल्चर लोन के लिए, यानी किसानों को लोन लेने के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपया मिला है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़ मिला। यानी कि दोस्तों अगर बात की जाए तो इसी तरह से बजट की जो पूरी पेशकश है वह इसी तरह हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि अगर हम एक आम आदमी की फ़ायदे की बात करें तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो आम आदमी को 2021 में बहुत ही कम फायदा होने वाला है दोस्तों। यानी कि युवा के लिए सरकार का सीधा कहना है कि आप खुद मजबूत बनिए और खुद से व्यापार कीजिए और खुद बिजनेसमैन बनिए, दूसरों को व्यापार दीजिए। लेकिन सरकार जो है सो युवा लोगों के पीछे नहीं ध्यान दी दोस्तों। यानी कि युवा के लिए वो कोई भी ज़्यादा नौकरी नहीं निकालने वाले। नौकरी की तो बात इसमें की ही नहीं गई कि आपको इतने हज़ार वैकेंसी लाए जाएंगे 2021 में, कुछ बात ही नहीं किया गया। यानी दोस्तों मूल रूप से देखा जाए तो आम आदमी के लिए जो 2021 होगा वो भी आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आम आदमी के लिए इसमें बात नहीं की गई है। यानी कि जो बड़ा सोच है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, और यानी कि बड़े तौर पर जो सारी कंपनियां हैं, जो बड़े तौर पर अपने देश में चीज़ें हैं और बहुत ही बड़े तौर पर उनको जो है फ़ायदा होने वाला है। और जो छोटे स्तर के लोग हैं, आम आदमी जिसको बोलते हैं, जो हम लोग लोकल क्षेत्र में रहते हैं, और जो युवा लोग हैं, उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है दोस्तों। उनके लिए सरकार बजट में कुछ नहीं बोला दोस्तों। उनका कहना है कि जो युवा लोग हैं वो खुद व्यापार करें और अपना व्यापार को बढ़ाएं। और उनके युवा के लिए जो है सो नौकरी के लिए, ये सब चीज़ें के लिए जो है बजट में कुछ नहीं बताया गया दोस्तों। कितनी सारी अपने देश में वैकेंसी आएगी, कितने सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये सब कुछ भी इसमें नहीं बताया गया है। और आम आदमी के लिए भी जितनी भी सारे हमने आपको बजट की बात बताई, ये आम आदमी के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आम आदमी को फ़ायदा होने वाला है, तो आम आदमी को इसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है दोस्तों। और यही है अपने 2021 का पूरा रिपोर्ट। यानी कि 2021 पूरे साल में जो बजट पेश हुआ, यही अपना देश में इसी स्तर से पूरा कार्य चलेगा दोस्तों। और इकोनॉमिकल कंडीशन चाहे हो सकता है बहुत मजबूत बने या तो जो भी बने, बस
तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पर अच्छी अच्छी जानकारी को लगातार लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।